नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज बृहस्पतिवार को कस्बा बबीना में गहोई वैश्य पंचायत रजिस्टर्ड के तत्वावधान में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को याद किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम श्याम वाटिका बबीना में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की 137वीं जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ रामचरण कार्य खेमऊ द्वारा की गई। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। सर्वप्रथम गहोई वैश्य पंचायत रजिस्टर्ड के अध्यक्ष राकेश नीखरा, महामंत्री राजेश नगरिया, कोषाध्यक्ष उमाशंकर सरावगी समेत नवयुवक मंडल अध्यक्ष महेंद्र बिलैया, महामंत्री विपिन रेजा द्वारा भी दद्दा मैथिली शरण गुप्त के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बाद में समाज के सभी स्त्री पुरुष और बच्चों द्वारा दद्दा मैथिली शरण गुप्त के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर गहोई वैश्य पंचायत द्वारा समाज के वयोवृद्ध लोगों का सम्मान शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर वयोवृद्ध रामस्वरूप बिलैया उर्फ बाबू, रामस्वरूप बिलैया उर्फ नन्ना, रामचरण कार्य खेमऊ, राम प्रकाश रेजा, राम सेवक नगरिया आदि का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जगदीश बिलैया, अशोक बिलैया, पुरुषोत्तम नगरिया, राजकिशोर बिलैया, रमेश चंद्र बिलैया, संजय बिलैया चीपू, रमाकांत बिलैया, जगदीश पहाड़िया, महेश नीखरा, संतोष तीत बिलासी, शिव कुमार सेठ, सिया शरण निगोती, रूपेश गुप्ता, शिव शरण निगोती, मुकेश नीखरा, राजा राम बिलैया, राम बाबू बरसैया, अनिल पहाड़िया, नरेश बिलैया, पंकज पहाड़िया द्वारा भी मैथिली शरण गुप्त के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रमाकांत बिलैया ने कहा कि हमें दद्दा मैथिली शरण गुप्त के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए एवं अपने समाज को संगठित रखते हुए बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दद्दा मैथिली शरण गुप्त ने झांसी जिले के चिरगांव में सन 1886 में जन्म लेकर अपने हिंदी साहित्य से विश्व पटल पर झांसी के नाम को गौरवान्वित किया है। दद्दा मैथिली शरण गुप्त को उनकी हिंदी साहित्य विधा के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अंत में गहोई महिला मंडल द्वारा महिलाओं और बच्चों ने मंच पर मैथिली शरण गुप्त की विभिन्न कविताओं की प्रस्तुतियां दी। इसके उपरांत विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सजातीय बंधुओं के लिए प्रीति भोज की व्यवस्था की गई थी। अंत में सभी ने भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन विपिन रेजा ने किया। अंत में सभी का आभार अध्यक्ष राकेश गुप्ता द्वारा व्यक्त किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ अनुभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज आप लोग गहोई समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कार्यक्रम है आपका? आज दद्दा मैथिली शरण गुप्त की 137वीं जयंती मना रहे हैं हम लोग। सारे गहोई समाज के पूरे सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आज? आज कार्यक्रम सर्वप्रथम दद्दा जी की चित्र पर माल्यार्पण, इसके बाद महिला मंडल द्वारा बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभोज के आयोजन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आज का आयोजन हम हमारे परम सिद्ध दद्दा मैथिली शरण गुप्त की जयंती के रूप में मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में पुष्पांजलि के उपरांत बुजुर्गों का सम्मान और महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद सभी गहोई बंधु जो है प्रतिभोज में शामिल होंगे। आज का हमारा यही कार्यक्रम है। कितने सालों से आप ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं बबीना में? विगत 5-6 वर्षों से अभी हम लोग ये करते आ रहे हैं कार्यक्रम। इसके पहले और जो हमारे बुजुर्ग थे वो इस कार्यक्रम को करते आ रहे थे। ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वो भी मैथिली शरण गुप्त की दी हुई शिक्षाओं पे आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं। मैथिली शरण गुप्त का कहना था कि वह जिए तो क्या जिए, जो अपने लिए जिए। अगर जीना है तो पूरे समाज के लिए जियो और आगे बढ़ो। मैथिली शरण गुप्त की एक कृति है कामायनी। हाँ जी। कामायनी के
किन किन आदर्शों पे आपकी महिलाएं चल रही हैं? आज जो उनकी दी हुई शिक्षाओं के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो है आज़ादी के बाद है, सबसे बड़ी बात है मानवता और मनुष्यता, जिसमें उन्होंने यही बताया है कि मनुष्य को दूसरे के लिए जीना चाहिए, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी अन्य समाज के लोगों को? अन्य समाज के लोगों को भी यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने मानवता के नाम पे, समाज के नाम पे एकता और एक अनेकता में भी एकता को रखने की जो शिक्षा दी है, उसी को कायम रख के देश को उन्नति की तरफ ले जाए। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।